सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास रहेगा ना। शायद चैप्टर नंबर होना चाहिए हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर क्लास 10 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 है ना। अध्याय 2 है, एनसीईआरटी सिलेबस है ना। आपका सिलेबस है एनसीईआरटी ही रहेगा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी है ना, ये सिलेबस रहेगा है ना। इसका चैप्टर नंबर टू है क्लास 10 के बच्चे को, जो 25 फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं ना। तो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ना। ये राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है ना। तो देखिए, पहली बात है कि यूरोप के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो यूरोप क्या है तो आपको बता दें कि यूरोप क्या है। तो यूरोप क्या है तो एक महादेश है ना। जैसे कि यूरोप क्या है कि एक महादेश है, जैसे कि एशिया महादेश है ना, है ना। एशिया महादेश है, यूरोप महादेश है, और सारे देश है ना। महादेश है ना। महादेश उसको कहा जाता है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि यूरोप महादेश है ना। तो यूरोप महादेश है तो इसके अंतर्गत 44 देश आता है ना। यूरोप महादेश है और इसके इस महादेश में, है ना, इस द्वीप पे कहा जाए तो 44 देश आता है ना। तो यूरोप क्या है तो महादेश है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ है ना। तो देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ना। राष्ट्र का मतलब होता है कि देश, है ना, देश, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं देश को कंट्री, है ना, या कह सकते हैं कि मुल्क, है ना। तो राष्ट्रवाद मतलब होता है काहे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि आंदोलन काहे हुआ, है ना। राष्ट्र वहाँ के लोगों ने क्रांति पर क्यों उतर गए, है ना। तो कहने का मतलब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कब हुआ। तो देखिए, यूरोप जो है ना, यूरोप महादेश में कितने देश आते थे तो 44 गो देश आता है ना। 44 गो, ठीक है, 44 गो देश आता है ना। ना यूरोप में कितने देश आते थे 44 गो। उस टाइम यूरोप का जो शासक, या कह सकते कि राजा, है ना। पहले शासक लोग ही रहते थे, राजा लोग ही रहते थे। अब ना प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, है ना। राज्य लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। अब ना हो गया है विधायक, सांसद। पहले तो राजा ही एक होता था जो पूरे देश को चलाता था, है ना, पूरे मुल्क को चलाता था ना, या कह सकते पूरा महादेश पे राज करता था, जैसे यूरोप महादेश था, है ना। तो यहाँ का जो राजा था उस टाइम कौन था, तो यहाँ का जो राजा था लुई 16वां था, है ना। लुई 16वां, है ना। लुई 16वां यहाँ का यूरोप का राजा था, जो क्या कहा जाए कि बहुत, कहा जाए तो बहुत बुरा शासक था, दुराचारी था, मतलब कि गंदा शासक था, है ना। अपने प्रजा के साथ, अपने देश के लोगों के साथ, है ना, अपने मुल्क के लोगों के साथ, है ना, अच्छा व्यवहार नहीं रखता था, है ना। तो देखिए, कहने का मतलब कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है ना। तो राष्ट्रवाद इसलिए होता है कि वहाँ के लोगों के, वहाँ देश के लोगों के, वहाँ के लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं, वहाँ का जो प्रजा है, वहाँ का जो जनता है, जो वहाँ का आदमी है, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। हम शासक हैं, हम राजा हैं, है ना। अगर किसी के साथ मान लो कि किसी भी चीज़ के हम मालिक हैं, है ना। तो किसी भी लोग को, किसी चीज़ का मालिक है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं हमसे जो नीचे लोग हैं, है ना, जो जनता लोग है, जनता लोग क्या है, राजा से नीचे प्रजा है ना। प्रधानमंत्री से हम लोग पब्लिक लोग क्या है तो नीचे ही हैं, है ना। तो अगर प्रधानमंत्री, अगर कहीं का प्रधानमंत्री हो, अगर सताए, जनता लोग को सताए, तो जनता क्या करती है अभी के डेट में, कि जनता क्या करती है कि स्वयं उसको क्या कर देती है, पुनः फिर से नकार देती है। कहने का मतलब है कि फिर स्वयं फिर से उसको स्वीकार नहीं करती है, मतलब कहने का मतलब कि वोट नहीं देती है ना। तो राजा लोग के समय क्या होता था कि वहाँ के जो राजा थे, यूरोप के जो राजा थे, देखिए पहली बात है सबसे पहले राष्ट्रवाद क्रांति, है ना, अपने लिए क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ है, वहाँ सबसे पहले अगर जागरूक कहीं के लोग अगर जागे हैं, अपने हित के लिए लड़ने के लिए जागे हैं, तो यूरोप के लोग सबसे पहले जागे, है ना। यूरोप महादेश के लोग सबसे पहले जागे, है ना। कहने का मतलब है कि जो यूरोप में आता है, क्या यूरोप देश है, महादेश है, इसमें क्या क्या देश आता है। पहली बात तो बताया जाए यूरोप के बारे में, है ना। तो यूरोप में ही आता है क्या कि फ्रांस, है ना। फ्रांस कहाँ आता है भाई मेरे बबली लोग, कि फ्रांस जो है यूरोप महादेश में आता है ना। और यूरोप महादेश में आता है, और यहाँ पे 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में यहाँ पे क्या हो गया कि राष्ट्रवाद हो गया, क्रांति हो गया। अभी बार बार हम कह रहे हैं कि क्रांति, आंदोलन, राष्ट्रवाद काहे होता है, जब तभी होता है जब वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनता को, वहाँ का राजा क्या किया कि उनके हित में फैसला नहीं दिया, उनको सताया, है ना। कहने का मतलब ये है कि यूरोप जो महादेश है ना, वहाँ का जो राजा था लुई 16वां, ये जो लुई 16वां इतना बद राजा था,
इतना बदमाश था, इतना दुराचारी था, इतना गंदा शासक था कि वहाँ के जनता लोग को कभी खुशी नहीं रहा, लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया है ना, बहुत सताया है ना। अत्याचार समझ ना, लोगों को मार देना, काट देना। देखिए राष्ट्रवाद तभी होता है, देखिए पहली बात अगर देखिए अगर गांव में अगर लड़ाई हो जाता है ना, तो एक आदमी है जो कमज़ोर है, चार आदमी आके मिल के मार दे है ना, तो थोड़ा देर के लिए फैसला हो जाता है ना, बैठ के समझा दिया जाता है दोनों को है ना। उससे ज़्यादा बढ़ता है ना, उससे ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे लोग जाग जाते हैं ना। अब एक ही आदमी को कोई मार दिया था, अगला आदमी को क्या लगेगा है ना, तो अगला आदमी को जो अगला पर्सन रहेगा उसको लगेगा बुरा है ना, लगेगा ना। तो कहने का मतलब कैसे ऐसे लोग क्या हो जाते हैं कि एक हो जाते हैं, एकता हो जाती है, एकजुट हो जाते हैं और मिल के क्या करते हैं कि अगली बार से जब आएगा तो उन लोग भी 20 को आया है तो हम लोग भी 20 को मिल के मारेंगे, काहे मार के चल जाएगा है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि राष्ट्रवाद होता है, आंदोलन होता है, ठीक है। तो यूरोप का भी यही स्थिति था। वहाँ का जो राजा था लुईस सुलामा, ये क्या था कि बहुत गंदा शासक था, दुराचारी था, गंदा राजा था है ना, मतलब बुरा राजा था, लोगों पे अत्याचार करता था है ना, मतलब लोगों को सताता था, मार देता था, पीट देता था है ना। या कहा जाए तो क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि इसका जो शासन था तो मतलब अपना कहने का मतलब कि इसका सिर्फ हुकूमत चलता था, मतलब कहने का मतलब कि हम जो कहेंगे सिर्फ वही होगा, तो ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। हर एक आदमी को समानता का अधिकार है, हर एक लोगों को बराबरी का अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा कोई भी हो, अभी के डेट में अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री क्या है कि जिन जनता के बीच से चुन के ही आते हैं। मुख्यमंत्री क्या है तो जनता के बीच से चुन के आते हैं। विधायक सांसद क्या है तो जनता के बीच से चुन के आते हैं है ना। अगर गांव का मुखिया है तो भी जनता के बीच का आदमी है, उसको जनता ही चुना है, जनता ही चाहा है। जनता अगर जनता के हक में काम करता है तो ठीक है, नहीं तो अगली बार जनता क्या करेगा, उसको नकार देगा, उसको गद्दी पर से हटा देगा। अगली बार उसको शासन नहीं मिलने वाला है, अगली बार उस सत्ता में नहीं आने वाला है ना। तो इसी तरह से कहा जाता है कि जो राजा लोग का शासन चलता था तो पहले ये नहीं था, वहाँ पे वोट नहीं होता था पहले ज़माने में। पहले के डेट में वोट नहीं होता था। पहले के डेट में क्या होता था कि जो राजा है, अगर राजा मर गया तो ओकर बेटा शासन करेगा है ना, अगर ओकर बेटा मर गया तो ओकर बेटा शासन करेगा है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक के उसके खानदान के लोग रहेंगे, खानदान दर खानदान, दादा परदादा, पोता परपोता छरपोता है ना, मतलब कहने का मतलब कि जितने सारे लोग रहेंगे वहीं के लोग शासन करेंगे है ना। अभी भी कहीं कहीं शासन ऐसा ही है ना। तो खैर लुईस नामा जो था उसके बारे में बात करें, यूरोप महादेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूरोप महादेश में सबसे पहले हुआ था, क्या हुआ था कि राष्ट्रवाद हुआ था। कब हुआ था तो फ्रांस में हुआ था सबसे पहले। फ्रांस क्या है तो देश है, 1789 में हुआ था है ना फ्रांस है ना। यूरोप महादेश के लोग पहले जागरूक हुए, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया कि एशिया महादेश तक पहुँचते गया था। एशिया महादेश में फिर भारत के लोग भी जागरूक हुए है ना, हमारे भारत के लोग भी जागरूक हुए है ना। भारत भी क्या था, तो भारत भी क्या था इससे पहले कि ब्रिटिश लोग शासन करते थे भारत पे है ना, मतलब भारत को कब्जा कर दिया था, भारत के लोगों को गुलाम बना लिया था है ना। तो नहीं बबनी लोग ध्यान देने का बात ये है कि भारत पे अगर सबसे पहले कोई शासन किया है तो वो जो शासन करने वाले लोग थे, पहला शासक जो भारत पे शासन करने वाले थे वो कौन थे, तो मुगल अम्पायर है ना, मुगल अम्पायर है ना। इन्हीं के मुगल अम्पायर मतलब कि सल्तनत मुगलिया या मुगल सल्तनत इसी को कहा जाता है। इसके राजा कौन कौन रह गए हैं, तो बाबर रह चुके हैं, अकबर रह चुके हैं, औरंगजेब रह चुके हैं है ना, शाहजहाँ, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, ये सब किसके शासक थे, तो ये थे मुगल सल्तनत के शासक है ना। इसी को कहा जाता है क्या कि मुगल सल्तनत जो भारत पे सबसे पहले कोई राज किया है तो मुगल सल्तनत किया। इसके बाद इन लोगों को जाने के बाद ब्रिटिश आए। अब ब्रिटिश ने लगभग कहा जाता है कि ऐसे लगभग कहा जाता है लगभग है 200 वर्ष है ना, 200 साल है ना, 200 साल किन लोग राज किया है, तो ये ब्रिटिश अम्पायर है ना। ब्रिटिश अम्पायर मैंने कहने का मतलब क्या आया है, क्या अंग्रेज लोग है ना, अंग्रेज लोग राज किया। उसके बाद भारत को नोच लिया है ना। भारत को क्या क्या, भारत को क्या कहा जाता था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। लेकिन भारत से सबसे ज़्यादा लूट के कोई ले गया तो वो क्या है, तो ये लोग है अंग्रेज लोग है ना, ब्रिटिश लोग है ना, अंग्रेज लोग जिसको कहा जाता है ब्रिटेन के लोगों ने है ना भारत को नोच लिया है ना। तो भारत के लोग भी धीरे धीरे यूरोप महादेश में जब क्रांति हुआ, राष्ट्रवाद हुआ, तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी अगर कोई शिक्षित होता है तो अगला आदमी भी देख के शिक्षित होता है। जैसे कि हम अगर शिक्षित हैं तो मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं अगल बगल मेरे देख के कुछ ना कुछ वो भी शिक्षित होंगे।
कह रहे थे कि जैसे कि हम शिक्षित होंगे तो अगल बगल के लोगों में धीरे धीरे लोग जागरूक होते हैं, लोग देख के ही शिक्षित होते हैं, है ना। देख के अगल बगल के देख के आदमी आगे बढ़ता है। अगला आदमी अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो पिछला भी थोड़ा सा ही बढ़ेगा ना। हम 10% गए हैं तो 5% आएगा, है ना। कहने का मतलब धीरे धीरे जागरूक होगा। तो इसी तरह जो भारत है, भारत किस महादेश में आता है, तो एशिया महादेश में आता है। किस महादेश में? एशिया महादेश में क्या आता है कि भारत आता है ना। ये क्या है कि यूरोप महादेश जो है इसी के बगल में ही है ना। मतलब कहा जाता है यूरोप महादेश, एशिया महादेश, है ना, और सारा महादेश है ना। खैर उतना सारे चीज़ों का नाम बताने का टाइम नहीं है। हम तो कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाहते हैं कि लोग देख के जागरूक होता है ना, देख के आगे बढ़ता है ना। तो कहने का मतलब कि भारत पे ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन मतलब कि अंग्रेज़ों ने कितना साल राज किया, तो 200 वर्ष राज किया, है ना। अगर नहीं आपको लग रहा है कि 200 वर्ष नहीं किया तो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो मिनिमम यही आएगा, है ना। 180 90 95 साल आएगा, है ना। तो मान लीजिए कि 200 वर्ष लगभग, है ना। करेंट थोड़ी है ना कोई, ठीक है। तो लगभग मानिए, है ना। हम भी नहीं कह रहे कि 200 साल किया, कम किया होगा, बेसी किया होगा, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहे थे, यूरोप महादेश के बारे में बात कर रहे थे। यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद कब हुआ? तो यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद हुआ था, ये क्या बोलते हैं कि 1789 ईस्वी में हुआ था, है ना। इसमें जो देश है एक फ्रांस है ना। और उसके बाद यहाँ पे हुआ राष्ट्रवाद। फिर धीरे धीरे लोग अगल बगल के लोग क्या हो गए कि जागरूक होते गए। उसके बाद फिर भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ, आंदोलन हुआ। उसके बाद भारत भी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, है ना। ठीक है, अब फिर अगले टॉपिक को बात करेंगे, है ना। खैर ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, ठीक है।